ध्रुव को अपने गुरु के वचनों पर यकीन है, सच्चा विश्वास है। गुरु ने कहा है कि तू इस मंत्र को सच्चे मन से जपना, तुझे भगवत दर्शन होगा। और ध्रुव उसी मंत्र को सच्चे मन से जप रहे हैं। और मंत्र क्या है आप सब जानते हैं, जरा 2 मिनट गुनगुनाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे और बैठकर ताली बजाते हुए ये मंत्र बोलेंगे, सभी गुनगुनाते रहे। हरि बोल। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, जन्म गमायो करे अभिमान, विषय रस चाख्यो कृष्ण शरण नहीं आयो। कहाँ होय अब के पछताए, पहले नाई कमायो। सूरदास हरि भजन बिना तो सिर धुन धुन पछतायो। हो प्राणी तो सिर धुन धुन पछतायो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोविंद का मंत्र, नारायण का मंत्र। इस मंत्र को सच्ची निष्ठा के साथ जपने वाले व्यक्ति को गोविंद का साक्षात्कार होता है, ऐसा मैंने कई भागवतियों के मुख से सुना है। एक बात ध्यान रखिए, मंत्र बड़ा सुंदर है, ओम नमो भगवते। एक दृष्टांत हमारे एक संत बोला करते थे, कई बार मैंने कथा में बोला है, कुछ लोग नए बैठे इसलिए समझने के लिए बोल देता हूं। ओम नाम है एक शिष्य का, एक संत के शिष्य, उनका नाम है ओम। और उनका जिनका नाम ओम है वो अपने गुरु के साथ वन में जा रहे हैं। और जब वन में जा रहे हैं तो गुरु ने देखा कि एक वृक्ष बहुत सुंदर है, उस वृक्ष की छांव बड़ी सुंदर है। तो गुरुदेव ने सोचा क्यों ना इस वृक्ष की छांव तले कुछ देर गोविंद का नाम स्मरण कर लिया जाए। गोविंद का नाम स्मरण करने के लिए संत वहां बैठे। तो जब वो भजन करने लगे तो संत जी के जो शिष्य थे उनका नाम था ओम। ओम बोले गुरुदेव मुझे भूख लग रही है, अगर आप कहें तो सामने गन्ने की खेती है, मैं जरा गन्ना चूस के आ जाऊं। हाँ बोले जरूर जरूर जाओ ना, गन्ना चूस के आओ। अब ओम गन्ना चूसने के लिए गए, गुरुजी मंत्र जप रहे। मंत्र कौन सा है? यही मंत्र है, ओम नमो भगवते, जोर से बोलिए, हाँ यही है, ओम नमो भगवते
वासुदेवा, इसी मंत्र को जप रहे हैं। अब ये मंत्र जप रहे हैं गुरुदेव। अब मंत्र गुरुजी जप रहे थे तो जानते हो क्या हुआ? उधर में ओम ने जाके गन्ना तोड़ा, और जैसे ही गन्ना तोड़ा, खेत के मालिक ने आवाज सुनी, किसान ने आवाज सुनी, और किसान ने लंबा सा लठ लिया, अच्छा सा पुख्ता सा, अरे बोलो मेरे ही खेत में तो ले जाओ का, देख तू कौन है। अब किसान चले देखने के लिए, बोले मौका मिला तो एक आध, हाँ लठ तो इसीलिए। अब संत देखिए स्थिति क्या है, जहां से किसान चला वहां से ओम नहीं दिख रहा है, जहां पर ओम है वहां से किसान नहीं दिख रहा है, लेकिन गुरुजी उस पोजीशन पर बैठे हैं जहां से दोनों ही दिख रहे हैं। गुरुजी को दोनों दिख रहे हैं। अब गुरुजी का मतलब, गुरु वही है जो अपने शिष्य को संकट से बचा ले। परम दायित्व है गुरु का कि अपने शिष्य पर संकट आने से पहले उसको सचेत करे। अब उसके बाद भी उसकी समझ में ना आए तो फिर उसकी किस्मत, लेकिन गुरु का दायित्व तो इसको बचाने की कोशिश करे। कोशिश करी। अब हमारे यहां एक और नियम है कि जब मंत्र जपते तो मंत्र अधूरा नहीं छोड़ा जाता, पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती। गुरुजी मंत्र जप रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो रहे, अब माला अधूरी कैसे छोड़े? अब मंत्र भी जपना है और अपने शिष्य को बचाना भी है। तो शिष्य का नाम क्या है? जोर से बोलिए, ओम। तो मंत्र जप रहे ओम नमो भगवते, तो गुरुजी ने कहा ओम ओम नमो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? समझ रहे क्या? मंत्र तो छोड़ेंगे नहीं, मंत्र में ही समझाना है। तो करे ओम नमो, नमो जाओ, नमो जाओ, नमो जाओ, ना तो देख ले को देख ले, वो देख लेगा तो मैं ओम नमो। शिष्य बोला ए गुरुजी, गुरुजी। अरे बोल कब जा, आज कौन तो वॉट गुरुजी, आजकल का कोई शिष्य होता है वॉट गुरुजी, अरे वॉट ना, झुक नीचे, वॉट वॉट कर रहा, झुक। गुरुजी कह रहे झुक जा, मतलब है कि झुक जा नहीं तो तुझे देख लेगा ये किसान। अब ये तो मैं बोल रहा हूं, गुरुजी ने तो सिर्फ इतना ही कहा ओम नमो, नहीं नबे। गुरुजी ने कहा इनकी समझ में नहीं आ रहा है तो आगे का चरण पढ़ो, ओम नमो नबे नहीं, गुरुजी ने कहा भगवते, भगवते। बोल ए गुरुजी, अरे बोल भगवते, भागना शुरू कर दे, छोड़े गन्ना वन्ना है वहां तो भाग। शिष्य बोल ए गुरुजी ओम नमो नवे नहीं, भगवते, भगे नहीं। तो गुरुजी ने अंतिम चरण भी पढ़ दिया। अब ओम नमो नवे नहीं, भगवते, भगे नहीं। गुरुजी ने अंतिम चरण पढ़ा, बोले अब तो वासुदेवाय, अब तो तेरे सर पे बांस पड़ने ही वाला है, तैयार हो जा। हंस रहे हो? हंस लो, हंस लो। ओम कौन है? हम सब ओम हैं, हम सब ओम हैं। गुरु, ग्रंथ, संत, यही गुरु है। यही हमको अपनी वाणी के द्वारा बार बार समझाते हैं, रे मानव नवो, अपने से बड़ों के आगे विनम्र हो जाओ, विनम्रता अपने जीवन में लाओ, मिठास का अमृत, वाणी का अमृत, मीठी वाणी का अमृत अपने जीवन में घोलो, अपने से बड़ों का आदर करना प्रारंभ करो। लेकिन ये अनजान अभिमानी इंसान कहता है क्या गुरुजी, इसकी समझ में नहीं आता। फिर गुरुजी कहते हैं भगवते,
जहां बुरे कर्म होते हैं वहां रुकना नहीं चाहिए, वहां से भाग जाना चाहिए। बुराइयों में मत रुको। लेकिन ये शिष्य तो बुराइयों में लिप्त रहता है। कहता है क्या गुरुजी? फिर गुरुजी अंतिम चरण पढ़ते हैं, बोले वासुदेवाय अब तेरे सर पे काल का डंडा पड़ने से तुझे कोई रोक नहीं सकता, अब तो डंडा पड़ेगा ही पड़ेगा। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अरे मानव, इस संसार में अधिक मन मत लगा, अधिक रमण मत कर, क्योंकि अधिक रमण करने पर तेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से जागरूक हो जा, जागरूक हो। ध्रुव जी महाराज ने इसी मंत्र को जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मात्र इसी मंत्र को जपते जपते मात्र 6 महीने में ध्रुव जी महाराज ने गोविंद को प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया। और भगवान जब प्रकट हुए तो ध्रुव ने उनका दर्शन किया। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो नारायण भगवान की जय। जिस समय ध्रुव जी के आगे मेरे प्रभु प्रकट हुए, शंकर चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में मेरे प्रभु प्रकट हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्रुव तो छोटा सा बालक है, अभी मात्र 6 वर्ष का है, और 6 वर्ष के ध्रुव ने भगवान का साक्षात्कार किया। और हम कहते हैं अभी हमारी भगवान की भक्ति करने की उम्र नहीं है ना विचित्र बात। ध्रुव 6 महीने का था, भगवान को पा लिया, और हम 60 वर्ष के हो गए, अभी तक भगवान से मिलने का प्रोग्राम भी नहीं बनाया। बोलो राधे राधे राधे, जोर से बोलिए राधे। आजकल किसी बच्चे से कहो भगवान का भजन करो, बोले उम्र नहीं है। जवान से कहो भगवान का भजन करो, बोले समय नहीं है। बुढ़ापे में किसी से कहो भगवान का भजन करो, बोले महाराज तबीयत ठीक नहीं है। पहले उम्र नहीं है, फिर समय नहीं है, और बुढ़ापे में तबीयत ठीक नहीं। कब करोगे? काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुर करे। अधिक समय मत गमा, तुरंत तैयार हो जा, निकल जा, भगवान को भजने निकल जा। तो वेद व्यास जी महाराज ने लिखा, ध्रुव छोटे से मात्र 6 वर्ष के हैं। उस समय की बात है जिस समय में लोग हजारों वर्ष तप करते थे, तब भी भगवान का दर्शन नहीं होता था, भगवान का साक्षात्कार नहीं होता था। उसी समय में ध्रुव जी मात्र 6 महीने में भगवान कृष्ण को, नारायण को पा लिया। वजह जानते हो क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है, सिर्फ इतनी सी वजह है कि उनकी उम्र बहुत छोटी है। मेरे प्रभु कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो मुझे। राम जी ने कहा कि मुझे कैसा व्यक्ति पा सकता है? बोले जिसके मन में कपट नहीं है, जिसके मन में छल नहीं है, जिसके मन में दंभ नहीं है, वो मुझे पा सकता है। अब एक बात बताओ, हम लोगों में से ऐसा कोई है जिसके मन में कपट ना हो, छल ना हो, दंभ ना हो, काम ना हो, क्रोध ना हो? है कोई व्यक्ति? बोले कोई व्यक्ति नहीं। जैसे जैसे जीव बड़ा होता चला जाता है, वैसे वैसे ये जो दोष हैं ये जीव के रग रग में समाते चले जाते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हमारा बचपन होता है ना, वो बचपन बड़ा निर्मल होता है, हमारा मन बड़ा निर्मल होता है। बोले कितना निर्मल होता है? बोले जैसे गंगा नीर। कितना निर्मल है? बच्चे को अगर मन में गाली देने का है तो वो गाली देगा, बच्चे को अगर किसी से प्यार से बोलने का है तो वो मन से बोलेगा। और ये बड़े जो है ना, बड़े चालाक है, मन में चाहे कुछ भी चल रहा हो लेकिन जुबान पे वो नहीं चलता, ये छिपा जाते हैं। यही तो कपट है।
मन की बातों को छिपा लेना और फ्रंट पे कुछ और बोल देना, यही सबसे बड़ा कपट है और भगवान को यही प्रिय नहीं है। आज का मानव इतना चालाक है, भगवान से भी कपट करता है। कहता कुछ है, करता कुछ है। क्या कहता है? मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तुझको सौंपता क्या लागत है। हे प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, जो भी है सब आपका है और आपका आपको समर्पित कर दूं, इसमें मेरा क्या गया? कुछ नहीं गया ना? ये सब भगवान का ही है ना? बोलना पहले एक बार। किस किस को लगता है कि हमारे पास जो भी है सब भगवान का है? सबको लगता है? नहीं नहीं, जिस जिसको लगता है देखो वो बोल लो। किस किस को लगता है? अच्छा, सब भगवान का है और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो कल एक काम करना, बोलना पड़ेगा। देखा, मैंने कुछ कहा नहीं, उससे पहले ही सब समझ गए कि मैं क्या बोलने वाला हूं। फिर मेरा हो जाएगा वो, फिर भगवान का नहीं रहेगा। यही कपट है। इसीलिए भगवत कृपा हमारे ऊपर नहीं होती, क्योंकि हम जब भगवान को देने की बारी आती है तो हाथ खींच लेते हैं, और जब भगवान से मांगने की बारी आती है तो दोनों हाथ फैला देते हैं। कभी उठा देते हैं, कभी जोड़ लेते हैं, कभी झोली फैला दे दे बाबा। अरे भगवान से जब इतना मांग सकता है तो भगवान के ऐसे कार्यों में कभी खर्च करना भी सीख, फिर तुझे भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी मेरे भाई। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भगवान को जैसे व्यक्ति पसंद है, वो मन होता है, मन निर्मल बचपन में।